क्वेश्चन है निवल लाभ क्या होता है, मतलब व्हाट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज अ फाइनेंशियल metric that measures a company's profitability by comparing its net profit to the sales. It also known as net profit margin. जो निवल लाभ या शुद्ध लाभ वो लाभ होता है जो कंपनी का विक्रय पर शुद्ध लाभ का जो प्रतिशत होता है वो बताता है। अनुपात विश्लेषण के दो उद्देश्य लिखिए। मेंशन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये अपने को बताना है। असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, संचालन क्षमता जो है वो बताने के काम आता है रेशियो एनालिसिस। एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ये बताने के काम आता है। और ये कंपेरेटिव एनालिसिस करता है, मतलब दो फर्मों की आपस में या उसी फर्म की पिछले साल और इस साल के बीच में जो कंपैरिजन है प्रॉफिट का वो बताने के काम में आता है रेशियो एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड सेल्स रेशियो, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बताना है अपने को। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर a type of accounting ratio that help to determine the financial performance of business at the end of the accounting period। मतलब जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, वित्तीय परफॉर्मेंस होती है, वो बताने के काम में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो साल के आखिरी में कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो हाउ विल अ कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस, मतलब कंपनी को ऑपरेशन करने से, चलाने से कंपनी कितना प्रॉफिट बना पा रही है ये बताया जाता है इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो, व्हाट आर द रेशियो कैलकुलेटेड इन इट, कौन कौन से रेशियो इसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो इज अ फाइनेंशियल metric that measure a company ability to pay off its short term debt, मतलब कुछ समय के लिए जो डेप्ट होती है, जो कुछ समय का उधार होता है, वो बताने के लिए लिक्विडिटी रेशियो होता है। इट्स कैलकुलेट यूजिंग टू करेंट रेशियो, चालू अनुपात जिसे बोलते हैं हिंदी में, क्विक रेशियो, इसको हम तरल अनुपात बोलते हैं, और कैश रेशियो, नगद अनुपात बोलते हैं इसे। ये तीन इसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, दो तीन क्वेश्चन को मिलाकर अपन एक आंसर लिख सकते हैं। एक है राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, अगला है राइट द एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो उद्देश्य होगा, वही उसका एडवांटेजेस होगा। इसके सबसे पहला पॉइंट अपन बोल सकते हैं अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो है इनको आसानी से समझने के काम, समझाने का काम करता है अकाउंटिंग रेशियो। कंपेयर परफॉर्मेंस, जो हमारे बिजनेस का जो परफॉर्मेंस था पिछले कुछ सालों का, या हमारे बिजनेस का दूसरे बिजनेस के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा है, ये बताने के काम आता है रेशियो। मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो बताने के काम में आता है रेशियो। गेज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टैंडिंग कहाँ है वो नापने के काम में आता है रेशियो एनालिसिस।
आइडेंटिफाई फ्यूचर ट्रेंड्स, भविष्य के ट्रेंड क्या रहेंगे वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें, और बजट बना सकते हैं इसके ज़रिए। इतने काम आता है रेशो, और भी कई काम आता है। फिर आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो के बीच का डिफरेंस आ सकता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी पहले तो, मेजर्स द कंपनी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यूजिंग ऑल करंट असेट्स, सभी करंट असेट्स को उपयोग में लेते हुए जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है वो बताने के काम में आता है करंट रेशो। जबकि लिक्विडिटी रेशो जो रहता है, मेजर द एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन यूजिंग ओनली लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स में क्या अंतर होता है? यदि करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो लिक्विड असेट्स आता है। इसीलिए करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जबकि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स मतलब करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो के 3 नाम होते हैं, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो भी होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं तरलता अनुपात, तरल अनुपात। इसको हम, अगला पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं कि करंट रेशो में स्टॉक को शामिल किया जाता है, जबकि लिक्विड रेशो में स्टॉक को शामिल नहीं किया जा सकता। करंट रेशो जो रहता है वो 2:1 सबसे अच्छा रहता है, जबकि लिक्विड रेशो 1:1 सबसे अच्छा होता है। What do you mean by रेशो एनालिसिस? रेशो एनालिसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको देनी है, और ये कितने तरीके की होती है। तो रेशो एनालिसिस इज अ मेथड टू एनालाइज अ कंपनीज फाइनेंशियल डेटा टू असेस इट्स परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। मतलब रेशो एनालिसिस जो होता है वो फाइनेंशियल जो डेटा है हमारा और जो असेट्स है वो ग्रोथ नापने के काम आता है रेशो एनालिसिस। इसके अंदर कौन कौन से रेशो होते हैं? रेशो 3 तरीके के होते हैं। लिक्विडिटी रेशो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, और एफिशिएंसी रेशो होता है। डिस्कस 4 लिमिट्स ऑफ रेशो एनालिसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा। जो अपन रेशो एनालिसिस करते हैं वो कंपनी के पुराने सालों के प्रॉफिटों को देखते हुए या जो हो चुका है प्रॉफिट उसको लेते हुए करते हैं, तो इसमें हम भविष्य के बारे में बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये हिस्टोरिकल डेटा ही हमारे पास रहता है। अकाउंटिंग मेथड्स, हर जगह पर अकाउंटिंग मेथड्स अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से भी हमको रेशो एनालिसिस का कैलकुलेशन करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कई अकाउंटिंग मेथड्स होती हैं, जैसे कैश मेथड होती है, जैसे एक्रूअल मेथड होती है, तो सब में अलग अलग होता है, तो फिर कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये फोकस क्वांटिटेटिव मेजर्स पर होता है। मतलब ये क्या करता है कि जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, जो कैलकुलेशंस होते हैं, उस पर ध्यान देता है। ये जो फैक्टर्स होते हैं लाइक मैनेजमेंट एफिशिएंसी वगैरह, इस पर ध्यान नहीं देता। अगला है प्रॉफिट सीजनलिटी आर चेंज। जो सीज़न बाय सीज़न जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग होता है, तो वो भी रेशियो एनालिसिस में देखा नहीं जाता। फिर आपको कुछ 5 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम बताने हैं। तो जो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, ऑडिट फीस हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया। ये सभी जो है ये एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत वसूली अवधि क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है डेटर से हम कितने दिनों में अपना पैसा वापस करवा पा रहे हैं, मतलब हम जिसको उधार माल बेच रहे हैं वो कितने दिनों में माल वापस कर रहा है। तो इसमें अपन, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल
अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, यदि अपने को डेज में निकालना पड़ता है एवरेज कलेक्शन पीरियड तो 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि मंथ में निकालना होता है तो अपन 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेशियो के टाइप्स बताना है। तो एक होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में आपका करंट रेशियो आता है, आपका लिक्विड रेशियो आता है, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो, और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो 4 तरीके के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो होता है जो सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल कर बताता है। सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल्स का, ये बताता है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। हाउ वुड यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 तरीके से निकाला जा सकता है। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है नेट सेल्स, उसमें से जीपी को घटा दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्विक रेशियो। त्वरित अनुपात किसे बोलते हैं? त्वरित मतलब मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? त्वरित अनुपात। क्विक रेशियो के 3 नाम है, अपन ने बात की थी। एक तो एसिड टेस्ट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो है, और एक त्वरित अनुपात है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स मतलब क्या होता है? करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो क्विक असेट्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच असेट्स आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट असेट्स। ऐसी कौन सी असेट्स है जो नॉन करंट असेट्स है? प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम्स इंक्लूड्स इन नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है? डिबेंचर आते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं, इक्विटी शेयर आते हैं। डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट को दीर्घकालीन ऋण बोलते हैं, इक्विटी शेयर को समता अंश बोलते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर आते हैं, पूर्वाधिकार अंश, रिजर्व आते हैं, संचय जिसे बोलते हैं, और लाभ आता है सरप्लस प्रॉफिट, और कैपिटल रिजर्व आता है, पूंजी संचय आता है। सकल लाभ अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये 2016 और 21 में भी आया है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। व्हाट इज करंट रेशियो? द रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट रेशियो। करंट एसेट्स मतलब चल संपत्ति और चल दायित्वों के बीच का जो अनुपात होता है उसे करंट रेशियो बोलते हैं, चल अनुपात बोलते हैं। दिस रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, और ये 2:1 बहुत अच्छा माना जाता है। और करंट रेशियो का फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हैं? तो करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आता है। और करंट लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये जो होता है वो 2:1 अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी इतना काफ़ी है। थैंक यू।